हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल खबर मंथन में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड में चीनी वायरस के 1577 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 14 लोगों की मौत हो गई है। झारखंड में एक बार फिर से चीनी वायरस संक्रमण के 1577 नए मामले सामने आए। अब इसी के साथ झारखंड में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52,644 हो गई है। वहीं चीनी वायरस से मरने वालों की संख्या भी 523 के करीब पहुँच गई है। राज्य में अब तक 37,550 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं अभी भी 14,000 केस एक्टिव है। जैक बोर्ड ने सूचना जारी किया, कंपार्टमेंट मध्यमा और मदरसा की परीक्षा अक्टूबर में होगी। झारखंड में मध्यमा और मदरसा की परीक्षाएं अक्टूबर में होगी। इसके साथ साथ इंटर वोकेशनल मॉडल स्कूल, इंदिरा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की तर्ज पर अन्य स्कूलों के प्रवेश परीक्षा और इंटर मैट्रिक की कंपार्टमेंट परीक्षा भी होगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सोमवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ ऑनलाइन बैठक के दौरान जिलों में पूछा गया कि मध्यमा और मदरसा की परीक्षा लेने में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं है। इस पर अधिकारियों ने किसी प्रकार की आपत्ति से इनकार किया है। रेल ट्रैक पर 12 से दौड़ेंगी 80 और ट्रेनें। झारखंड के यात्रियों को मिलेगा बड़ा फायदा। भारतीय रेलवे ने अनलॉक 4 में 80 नई ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें 12 सितंबर से चलेंगी। इनमें से 3 ट्रेनों का परिचालन झारखंड से होगा। इसके अलावा एक ट्रेन झारखंड की राजधानी रांची से होकर चलेगी। इस तरह झारखंड के यात्रियों को लॉकडाउन के बाद अब रेल का सफर करने का और भी ज्यादा मौका मिलेगा। 12 सितंबर से रेल परिचालन के लिए 10 से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी। यह 80 ट्रेनें पहले से चलाई जा रही स्पेशल ट्रेनों से अलग होगी, तो आप जल्द से जल्द टिकट बुक कर सकते हैं। झारखंड के स्कूलों में हेडमास्टरों की कमी पर शिक्षा मंत्री ने दिया अपना बयान। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि राज्य में बेहतर शिक्षा देने के लिए संस्कार संकल्पित है। शिक्षकों को भी सुविधाओं के प्रति विभाग गंभीर है। सूबे के हेडमास्टरों की कमी को पूरा किया जाएगा। लंबे समय से शिक्षकों का प्रमोशन लटका है, उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सोमवार को बोकारो जिला के बेरमू राम बिलास 10+2 उवी में 1,28,00,000 की लागत से 20 कमरों के निर्माण के लिए भूमि पूजन के बाद शिक्षा मंत्री बोल रहे थे। साथ में इंटक नेता कुमार जय मंगल मौजूद थे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिव्यांग शिक्षकों को अब मनचाहा क्षेत्र दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति पर हेमंत सोरेन ने जताया अपना राय। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में नई शिक्षा नीति पर सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई चर्चा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस नीति को पूरे देश में इनका इंतजार था, लेकिन इसका वर्तमान स्वरूप स्वीकार्य नहीं है। इसमें आमूलचूल परिवर्तन होने चाहिए। इसके क्रियान्वयन में राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, लेकिन इस नीति को बनाने में राज्यों के साथ शिक्षाविद, छात्रों और विशेषज्ञों से राय अभी तक नहीं ली गई है। साथ ही सीएम ने शिक्षा नीति पर कई बड़े सवाल खड़ा किए। उन्होंने गरीब, आदिवासी, दलित, पिछड़े, किसान और मजदूर परिवार के बच्चों के लिए सुलभ शिक्षा पर संदेह जताया है। तो क्या शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के कई इलाकों में इस दौरान भारी से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार जारी पूरा अनुमान में बताया गया कि मंगलवार को शहर के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर एस डी कोटाल ने बताया कि राजधानी में वज्रपात के साथ बारिश हुई है, इस हर इलाके में वर्षा में माप में काफी अंतर भी है। मैट्रिक इंटर सिलेबस में कटौती के बाद अब 8वीं कक्षा का पाठ्यक्रम भी होगा संशोधन। मैट्रिक और इंटर के सिलेबस में कटौती करने के बाद शिक्षा विभाग ने तय किया कि अब 8वीं की कक्षा तक का पाठ्यक्रम भी संशोधित किया जाएगा। इन कक्षाओं का पाठ्यक्रम भी 40% तक छोटा हो जाएगा। अगले सप्ताह तक संशोधन हो जाएगा। इसके बाद संशोधित पाठ्यक्रम से हिसाब से डिजिटल कंटेंट भेजे जाएंगे। डिजिटल कंटेंट की पहुंच कम होने के कारण यह फैसला लिया गया है। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती को लिया हिरासत में। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग एंगल में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को हिरासत में ले लिया है। रिया के वकील ने कहा था कि अगर प्यार करना गुनाह है तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार के लिए तैयार है। अब एनसीबी ने रिया को ड्रग्स मामले में हिरासत में ले लिया और वे जल्द गिरफ्तार हो सकती है। सैमुअल मिरांडा और रिया के भाई सौविक चक्रवर्ती पहले से गिरफ्तार हैं। एनसीबी को सौविक और मिरांडा से पूछताछ के दौरान दोनों के खिलाफ सबूत मिले और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एनसीबी ने सौविक और मिरांडा के घरों की तलाशी भी ली थी। मानसून के बाद झारखंड में बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चलेगा। राज्य में भाजपा, माओवादियों और दूसरे स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ टारगेट बेस्ड अभियान चलाया जाएगा। राज्य पुलिस मुख्यालय में डीजीपी एमवी राय ने नक्सल अभियान समेत अन्य मामलों में समीक्षा बैठक की है।
बैठक के दौरान सीआरपीएफ के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर मानसून के बाद बड़ा नक्सल विरोधी अभियान चलाने की रणनीति बनी। बैठक के दौरान जिलों में नक्सली संगठन की गतिविधि, उनके खिलाफ चलाए गए अभियान, स्प्लिंटर ग्रुप के खिलाफ की गई त्वरित कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। डीजीपी एमवी राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिलों के एसपी और जोनल डीआईजी स्तर के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा, पीएलएफआई समेत अन्य स्प्लिंटर ग्रुप के विरोध तत्परतापूर्ण कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर की याचिका। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ राष्ट्रीय सिविल कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की है। इस मामले की सुनवाई 11 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी सीएम हेमंत सोरेन ने निशिकांत दुबे के खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की है। निशिकांत दुबे द्वारा ट्विटर पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। इससे हाथ हेमंत सोरेन ने उन्हें कानूनी रूप से जवाब देने की बात कही थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया कि भविष्य में गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा इस तरह की टिप्पणी नहीं की जाएगी। पबजी खेलने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, चीन से कंपनी ने ऐसे तोड़ा नाता, अब हो सकती है पबजी की वापसी। दुनिया भर में लोकप्रिय मोबाइल गेमिंग ऐप पबजी को बनाने वाली कंपनी पबजी कॉर्पोरेशन ने भारत में बैन होने के बाद एक बड़ा कदम उठाया है। पबजी कॉर्पोरेशन ने चीन स्थित टेंसेंट गेम्स में भारत के लिए नाता तोड़ने का ऐलान किया है। अब पबजी कॉर्पोरेशन कंपनी भारत में पबजी गेम की जिम्मेदारी संभालेगी। पबजी कॉर्पोरेशन ने यह कदम भारत सरकार के उस फैसले के बाद उठाया जिसमें सरकार ने पबजी मोबाइल और पबजी लाइट समेत 118 चीनी ऐप्स को बैन कर दिया था। सरकार ने उन ऐप्स को देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक माना था। सरकार इससे पहले 2 बार और टिकटॉक समेत कई चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा चुकी है। तो क्या पबजी की वापसी होनी चाहिए या नहीं? आप अपना राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अयोध्या में राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति की हुई बैठक। अयोध्या में राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर हर 3 महीने पर होने वाली राम जन्मभूमि अस्थायी सुरक्षा समिति की बैठक शहर के ताराजी रिजॉर्ट में संपन्न हो गई। बैठक में एजीपी एडीजी सुरक्षा वीके और एडीजी जोन एसएन साबत ने अन्य अधिकारियों के साथ राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था को पहले से और चाक चौबंद बनाने और बदली हुई परिस्थितियों में सुरक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने पहले सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को तय किया और उसके बाद इन मुद्दों को लेकर आपसी विचार विमर्श किए। बैठक में सुरक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात कही गई है। चीनी वैक्सीन को लेकर आ रही है बड़ी खबर, रूस ने तैयार कर लिया है वैक्सीन। भारत समेत दुनिया भर में चीनी वायरस के मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसी बीच खबर यह है कि चीनी वायरस वैक्सीन स्पुतनिक भी को अगले हफ्ते आम नागरिकों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। रूस के रक्षा मंत्री को चीनी वायरस स्पुतनिक भी दी गई है। दवा लेने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि वह अच्छा महसूस कर रहे हैं और कोई साइड इफेक्ट का अनुभव नहीं कर रहे हैं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनकी एक बेटी को भी टीका दिया जा चुका है और उसमें एंटीबॉडी विकसित हुई है। भारत भी जल्द रूस से खरीद सकती है चीनी वायरस की वैक्सीन। मोदी सरकार ने इसके लिए एक कमेटी भी गठित कर ली और इसकी तैयारी भी चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी अब छटनी की राह पर, 50 की उम्र से ज्यादा वाले कर्मियों को किया जा सकता है बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिम्मेदार, जवाबदेह और कुशल प्रशासन की योजना के कारण 36 लाख सरकारी कर्मी दहशत में हैं। प्रधानमंत्री के तहत आने वाले कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के 10 पन्नों का सर्कुलर जारी किया, जिसमें हर 3 माह पर कर्मचारियों के कामकाज की समीक्षा करने की बात कही गई है। अब तक विभाग वार्षिक समीक्षा क्या करता था? इसका उद्देश्य उन लोगों के छांटना है जिनकी कार्य क्षमता, कार्य समर्पण और वफादारी पर संदिग्ध है। पहले इस की समीक्षा के तहत 55 वर्ष से अधिक उम्र वालों पर छटनी की तलवार लटका करती थी, लेकिन अब 50 वर्ष की उम्र वालों पर कार्य क्षमता जांच की जाएगी। झारखंड में उपचुनाव में जदयू ने भाजपा से मांगी 1 सीट। झारखंड में विधानसभा चुनाव भाजपा से अलग होकर लड़ने वाली जदयू पार्टी ने अब भाजपा को दुमका व बेरमो उपचुनाव साथ लड़ने का प्रस्ताव दिया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखान मुर्मू ने सोमवार को मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत तय है। उन्होंने झारखंड में भी दुमका व बेरमो उपचुनाव भाजपा के साथ लड़ने का प्रस्ताव देते हुए 50-50 का फार्मूला दिया है। इसके तहत उन्होंने 1 सीट जदयू को देने की मांग की। कहा भाजपा और जदयू साथ लड़कर यूपीए को हरा सकती है। हेमंत सरकार ने 15 लाख गरीब परिवारों को दी राहत। झारखंड सरकार ने चीनी वायरस संक्रमण काल में 15 लाख जरूरतमंद और गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन गरीब जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था, वैसे 15 लाख परिवारों को प्रति लाभुक 5 किलोग्राम के हिसाब से प्रति माह 5 रुपए की दर से अनाज मिल सकेगा। इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची से निकली बम्पर भर्ती। इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड रांची के निदेशक के रिक्त पदों पर पात्र और योग्य उम्मीदवार इस नौकरी के लिए 30/9/2020 तक आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि आवेदन करने की अंतिम तिथि है। इस नौकरी के लिए आप जल्द से जल्द आवेदन कर दें। पद का नाम है निदेशक, वहीं एक पद है रांची निगम में। उम्मीदवारों की अधिकतम आयु 60 वर्ष मान्य होगी और आरक्षित वर्ग की आयु सीमा में छूट दी जाएगी। तो आज की ताज़ा खबर में बस इतना ही। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और साथ ही इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें।